देन अपन बात करते हैं क्राउलिंग। क्राउलिंग क्या होता है? देखिए रेंग के चलना जो होता है ना वो क्राउलिंग होता है ना? जो एब्डोमेन के बल एब्डोमेन टच होता है फ्लोर के, जो रेंग के चल रहा है, दिस इज द क्राउलिंग। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउलिंग एंड क्रीपिंग दोनों जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, यस या नो? तो क्राउलिंग और क्रीपिंग के अंदर सिर्फ इतना ही मतलब है कि, या इतना ही अंतर है कि क्राउलिंग का मतलब वो एब्डोमेन को टच करेगा, एब्डोमेन को टच करेगा, किसको? बॉडी को, यस या नो? तो मतलब रेंग के चलता है। इसमें क्या करेगा? वो बॉडी को उठा के चलेगा। क्रीपिंग दोनों हाथ और लेग्स के ऊपर उसका वो रहेगा, घुटनों पे, और इसके है जो पाम है उस पे उसका पूरे बॉडी का वेट रहेगा और वो चलेगा। तो ये जो पहला है क्राउलिंग, तो जो क्राउलिंग है वो 9 मंथ पे शो कर देता है बेबी, यस या नो? और जो क्रीपिंग है वो 10 मंथ पे शो करता है। क्रीपिंग कब शो करता है? 10 मंथ पे शो करता है। समझ में आ गई बात? क्राउलिंग कब करता है? 9 मंथ पे। क्रीपिंग करता है 10 मंथ पे। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, मैंने क्या लिखा है था? विथ सपोर्ट तो वो 12 महीने पे चल सकता है, लेकिन आप अगर कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो वो 13 महीने पे क्या सकता है? चल सकता है। 13 मंथ पे क्या कर सकता है? वो चल सकता है बिना किसी सपोर्ट के। कैन टर्न 2 to 3 पेज ऑफ बुक, कि 2 से 3 पेज बुक के कब पलट सकता है? यस या नो? कि बुक के 1, 2 या 3 पेज तक कब पलट सकता है? तो 13 से 15 महीने में, 13 to 15 मंथ का जो बेबी है वो 2-3 बुक के पेज भी पलट सकता है। समझ में आ गई बात? सेल्फ फीडिंग विथ कप, अरे कप के साथ में फीडिंग कब लेता है बच्चों? खुद। 18 महीने के बच्चे को अगर आप कप देते हो तो कप से वो खुद पी सकता है, यस या नो? कॉपी मदर एक्शन, माँ जैसा करती है वैसे एक्शन है वो भी कब करता है? मदर के जैसे एक्शन। उसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों? 18 मंथ। उसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है? 18 मंथ, यस या नो? फीड हिमसेल्फ विथ स्पून, देखिए यहीं पे इसी की बात आ रही खाने की, तो यहीं पे अपन बात कर लेते हैं, यस या नो? फीड हिमसेल्फ विथ स्पून 12 मंथ, 12 महीने। लेकिन यहां पे वो गिराता है, क्या करता है? स्प्लीज करता है। यहां पे क्या करेगा? वो गिराएगा। खुद खा तो लेगा वो खुद, हिमसेल्फ विद स्पून, कि वो स्पून से खुद खा तो लेता है 12 महीने पे, लेकिन साथ में क्या करता है? वो उसको गिराता है। क्या करता है? गिराता है, यस या नो? फीड हिमसेल्फ स्मॉल बाइट 12 मंथ। देखा होगा आपने उस बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े रोटी के या किसी भी चीज के आपने छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने धर दिए, तो वो 12 महीने का जो बेबी है ना वो उनको भी एक एक करके खा सकता है। 12 महीने पे बेबी खुद स्पून से फीड लेने की कोशिश करे, लेकिन वो गिरा देता है वहां पे। क्या कर देता है? गिरा देता है। समझ में आ गई बात? चलिए, यहां तक बात 18 महीने तक की बात होगी कि मदर के जैसा एक्शन है वो कब करेगा? 18 महीने पे करेगा, ये या नो? चलिए, और क्या करता है 18 महीने पे? और क्या करता है? पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स, पुट ऑफ शूज एंड सॉक्स 18 मंथ। शूज एंड सॉक्स को कब उतार सकता है? 18 महीने में। लेकिन मैं कह रहा हूं पुट ऑन की बात कर दूं, पुट ऑन की बात करूं मैं, कब पहन सकता है? पुट ऑन शूज एंड सॉक्स 2 ईयर, 2 साल का जो बेबी है, 2 साल का जो बेबी है वो क्या करता है? शूज एंड सॉक्स को पहन सकता है, 2 साल का बेबी, ये से नो? बुल्ड, बुल्ड जो वर्ड है वो बिल्डिंग से लिया गया है, 2 to 3 ब्लॉक, 2 ईयर, 2 से 3 ब्लॉक को बुल्ड करना कहां से लिया गया? यानी एक के ऊपर एक कोई भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको, कोई छोटे छोटे ब्लॉक मान लो, या कोई स्टोन है वो एक के ऊपर एक 2-3 ब्लॉक को बना सकता है। कब? 2 साल का बेबी, 2 साल का बेबी 2 से 3 वहां पे क्या बना सकता है? ब्लॉक वहां पे बना सकता है, यस या नो? वॉकिंग
एप स्टेर 18 से 24 मंथ यानी 1.5 से 2 साल का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। यस या नो, यस या नो। ब्लॉक है जो 2 से 3 वाला जो ब्लॉक है उसकी जगह क्या कर लेना, 18 मंथ कर लेना। यस या नो, क्या कर लेना, 18 मंथ। 18 महीने का बच्चा 2 से 3 ब्लॉक बना लेता है। यस या नो। अब ये कह रहा है कि वॉकिंग अप यानी ऊपर सीढ़ियों के ऊपर स्टेयर, स्टेयर के ऊपर कब चढ़ जाता है बच्चा, 18 से 24 महीने में वॉकिंग अप करता है। किस पे, स्टेयर पे। यानी सीढ़ियां चढ़ सकता है 18 से 24 महीने का बच्चा, लेकिन उतर नहीं सकता। उतरेगा कब, देखिए, वॉकिंग डाउन, डाउन, यहां आपकी बात हो रही स्टेयर, 3 ईयर। यस या नो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 साल का जो बच्चा है वो उतर पाएगा, लेकिन 18 से 24 महीने का जो बेबी है वो इसके ऊपर आराम से क्या सकता है, जा सकता है। यस या नो, ठीक है। पैरेलल प्ले, यस या नो। पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले है ना, वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, उसका हिंदी में अर्थ होता है नकल करना। बच्चा है वो नकल कब करता है, ये से नो, बच्चा जो है वो नकल कब करता है, 3 ईयर पे। ये से नो, 3 ईयर पे क्या कर लेगा बच्चा, नकल करेगा। पैरेलल प्ले का मतलब होता है नकल करना। जैसे एक्टिविटी आप कर रहे हो वैसी एक्टिविटी बेबी करेगा। कौन सी एज में, 3 साल की एज में। यस या नो। नाउ नो सेक्स एंड नेम, अपना नाम और अपना जेंडर कब बता देगा वो, कि मैं लड़का हूं या लड़की, 3 साल में वो बच्चा जानता है। अपन उसको बोलेंगे तो बेटा है, नहीं नहीं मैं तो बेटी हूं, तो बेटी है, नहीं नहीं मैं बेटा हूं। मतलब वो अपने सेक्स और अपने नाम, अपने जेंडर को कब बता सकता है, 3 से 4 साल का जो बच्चा है वो अपने जेंडर को शो कर सकता है। यस या नो। ड्रेस हिमसेल्फ फुल 3 ईयर। यस या नो, ड्रेस हिमसेल्फ फुल, 3 साल का बच्चा है वो ड्रेस पहन सकता है। यस या नो, समझ में आ गई बात आपको। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ाया उसमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन है कैन ब्रश, कैन ब्रश, ब्रश है वो बेबी कब कर सकता है, 3 ईयर ऑफ एज। 3 ईयर ऑफ एज के अंदर वो क्या कर सकता है, ब्रशिंग कर सकता है। यस या नो, कैन ब्रश, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही है। यस या नो, कैन ब्रश। समझ में आ गई बात आपको। ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई का मतलब 3, और जो ट्राई साइकिल है वो 3 साल के अंदर। अब आता है बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल। यस या नो, बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल। आप ध्यान रखना, पहले बावल कंट्रोल आएगा देन ब्लैडर कंट्रोल आता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कौन सा आता है, तो पहले बच्चा लेटरिंग बंद करता है करना कपड़ों में, मतलब यूरिन बाद में, इसलिए पहले बावल कंट्रोल आता है, देन कौन सा आता है, ब्लैडर कंट्रोल। तो बावल एंड ब्लैडर जो कंट्रोल है बच्चों, बावल एंड जो ब्लैडर कंट्रोल है वो डे टाइम, जो डे टाइम है आपका, दिन के समय में 2 ईयर पे आ जाता है ऐसा, दिन के समय में 2 ईयर पे आ जाता है। और अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं, अगर आप नाइट टाइम की बात कर रहे हो तो आपका राइट आंसर जाएगा 3 ईयर। यस या नो। एक चीज और बता देना चाहता हूं, अप टू 5 ईयर इज नॉर्मल। यस या नो, 5 साल तक आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। 5 साल के बाद में अगर ये है तो इसका मतलब ये क्या है, डिजीज कंडीशन है, और आपको इसकी क्या करने की जरूरत है, आपको इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
यस या नो? आपको इसका क्या करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों? आपको इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो हो गई 2 साल 3 साल की बात। अब मैं बात करता हूं कुछ उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज के जो अपन माइलस्टोन है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो मैं पहले बात करूं मोनोसिलेबस वर्ड, यस या नो? मोनोसिलेबस वर्ड, मोनोसिलेबस वर्ड है वो आपका ये बेबी 6 मंथ पे शो कर देगा। मोनोसिलेबस वर्ड का अगर मैं लाइक एग्जांपल की बात करूं तो मैं बात करता हूं पा, दा, ना, मा, का, आ, इस तरीके। मोनोसिलेबस वर्ड का मतलब होता है सिंगल वर्ड। तो सिंगल वर्ड है पा, दा, मा, सा जो भी है वो मोनोसिलेबस वर्ड है, वो 6 मंथ पे ये शो कर देता है। यस या नो? अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि बाई सिलेबस, दो वाला बाई सिलेबस जो वर्ड है उसकी मैं बात करूं तो उसका राइट आंसर जो जाएगा बच्चों वो जाएगा 9 मंथ। यस या नो? 9 मंथ में बाई सिलेबस वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल पापा, यस या नो? दादा, अम्मा, मामा, नाना, ये जो वर्ड है मतलब 22 सिलेबस, दो वर्डों का निर्माण करके एक साथ में बोलेगा, वो कब बोल पाएगा? 9 मंथ में। यस या नो? अब मैं बात कर रहा हूं दो वर्ड विथ मीनिंग, टू वर्ड विथ मीनिंग, यानी कि अभी वो दो वर्ड तो एक साथ में बोला था पा, दा, ना, जैसे नाना, पापा, दादा। तो टू वर्ड विथ मीनिंग, विथ मीनिंग 12 मंथ, 12 महीने का बच्चा। यानी 12 महीने का बच्चा, आप उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट दे देगा। जैसे उसने पूछा बेटा पापा कहाँ है, तो पापा नहा रहे हैं, मतलब स्नान कर रहे हैं, पापा नाव, मतलब इस तरीके से ऐसा कुछ ये बोल देगा कि वो दो शब्द का वर्ड भी बोलेगा, साथ में आपको वो समझाने की कोशिश करेगा। पापा खाना, पापा सो रहे हैं, इस तरीके से मतलब सोना। तो मतलब दो वर्ड बोलेगा लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको क्या होगा? मीनिंग समझा देगा। क्या कर देगा? मीनिंग समझा देगा। अगर मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस कब बोलेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का राइट आंसर रहेगा बच्चों 2 ईयर। यस या नो? सिंपल सेंटेंस कब बोलेगा? 2 ईयर पे वो क्या कर देगा? सिंपल सेंटेंस बोल देगा। यस या नो? टेल स्टोरी, स्टोरी कब सुनाएगा? पापा मेरी सुनो, मेरे दोस्त ने ये सारा कुछ नहीं सोने देगा, उसी की सुनते रहो। टेल स्टोरी कब? 3 ईयर पे। ये से नो? 3 साल का बच्चा। समझ गए बात आप? फियर फ्रॉम डार्कनेस या डार्क एरिया, डार्क एरिया से, अंधेरे से कब डर लगेगा बच्चों को? 3 साल के बच्चे को अंधेरे से डर लगेगा। अभी 1 महीने 2 महीने 4 महीने का जो बच्चा है, अगर वो अंधेरे में लेट रहा है, अगर वो उसकी आंखें खुल गई, वो जग गया, तो शायद वो क्या नहीं करेगा? नहीं रोएगा, वो नहीं रोएगा। लेकिन 3 साल के बच्चे को फियर हो जाता है। ये से नो? 3 साल के बच्चे को फियर हो जाता है। लाफिंग, लाफ करना लाउडली, लाउडली लाफिंग कब करता है बच्चा? यहाँ ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मंथ पे आ गए वापस। एक क्वेश्चन मेरे अचानक से याद आया कि जोर से कब हंस सकता है बच्चा? 4 महीने का बच्चा है, वो लाउडली लाफिंग कर सकता है, लाउडली लाउडली लाफिंग कर सकता है। यस या नो? और जेलेसी कब होती है उसको अपने फ्रेंड से? जेलस विथ फ्रेंड 3 to 6 ईयर, यानी कि वो अपने दोस्त से जेलस करता है 3 से 6 साल में। 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड से क्या कर रहा है? जेलसी रखता है, उसके बिना रह भी नहीं पाता है, उसके बिना वो रह भी नहीं पाता है। लेकिन घर पे आने के बाद में अगर आपने उसको खिलौने देने की बात कर दी, आपके फादर या मदर ने कि एक खिलौना इसको दे दो या 2 चॉकलेट है एक इसको, तो नहीं, वो उसको नहीं दे सकता। तो यानी कि वो जेलसी रखता है। यस या नो? कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं कि कोज ऑफ डेथ, एक दो चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कोज ऑफ डेथ,
कि डेथ के कोज हैं वो एज के अकॉर्डिंग। जैसे मैं अगर सबसे पहले बात करूं, अगर मैं इन्फेंट की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हल्के में नहीं लेना है। इन्फेंट की बात करता हूं तो अगर उसका डेथ ऑफ कोज मैन है वो क्या है, फॉल्स। गिरने से, छत पे जाके गिर गया, किसी भी चीज से, मतलब गिरने से जो डेथ होती है, वो इन्फेंट की सबसे ज्यादा डेथ होती है वो किससे होती है बेटा, गिरने की वजह से होती है। अगर मैं चिल्ड्रेन की बात करता हूं, अगर मैं चाइल्ड की बात करूं वहां पे, तो चाइल्ड है वो वाटर ड्राउनिंग, वाटर ड्राउनिंग, पानी के अंदर डूबने की वजह से जो मोस्ट कॉमन डेथ होती है वो किस में होती है, चाइल्ड के। अगर मैं स्कूल गोइंग चाइल्ड की बात करता हूं, अगर मैं स्कूल चाइल्ड की बात करूं, अगर मैं स्कूल गोइंग की चाइल्ड की बात करूं बेटा, तो उसका राइट आंसर जाएगा एक्सीडेंट। यस या नो, उसका राइट आंसर क्या जाएगा, एक्सीडेंट। समझ में आ गई बात। चलिए, ये तो था अपना माइलस्टोन के बारे में। कम से कम 4-5 साल तक के, 6 साल तक पहुंच गए अपन माइलस्टोन के बारे में। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यस या नो, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने सारे करवा दिए। एक भी क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से इसमें से छोड़ा नहीं है। समझ के बाद, एक भी क्वेश्चन अपन ने इसमें से छोड़ा नहीं है। कुछ माइलस्टोन बच गए हैं, वो आप देख लेना, मेरे हिसाब से वो मोस्ट नहीं है।